मुल्क की दीगर रियासतों की तरह बिहार में भी इफ्तार पार्टियों का दौर जारी है। सीएम नीतीश कुमार के बाद कल 9 अप्रैल को आरजेडी की जानिब से इफ्तार पार्टी रखी गई है। हालांकि सियासत में हालात बदलने के साथ ही बयानों के अंदाज बदल जाते हैं। पिछले साल नीतीश कुमार के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी लीडर इस बार बिहार सीएम की इफ्तार पार्टी पर सवाल उठाने लगे हैं। देखिए तफसीली रिपोर्ट। रमजान के मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सीएम रिहाइश गाह पर इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा। इस इफ्तार पार्टी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेएडयू के कौमी सदर ललन सिंह, साबिक सीएम जीतन राम मांझी समेत रियासत के कई वुजरा और एमएलए मौजूद रहे। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर बीजेपी ने निशाना साधा। अपोजिशन लीडर विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार जल रहा है और सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इस पर तंज करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी को पिछले साल की इफ्तार पार्टी याद दिलाई। जहां खुल करके हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है, दंगा हो रहा है, बिहार जल रहा है, हम वहां इफ्तार मनाएं? ऐसा इफ्तार नहीं चाहिए। भाजपा के कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं सर। बीजेपी वाले को इधर भी सर उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं तो लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। देखिए आजकल उन लोगों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात करना। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसके पहले आप कैसे थे, तब ये सब एकदम ऐसे ही है। इफ्तार पार्टी में शामिल रियासत के वजीर जामा खान ने ऐसे प्रोग्राम को भाईचारा मजबूत करने वाला कदम बताया, जबकि जीतन राम मांझी ने बीजेपी लीडरान के इफ्तार पार्टी में नहीं आने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह उनकी गलती है कि वो मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि समाज में बंटवारा कायम रहे। हम लोगों ने दुआ बना रहे जो हमारे नेता का सोच है। कुछ ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र करना चाहते हैं बिहार के अंदर, उसको लेकर हमने दुआ मांगी है। हम लोग सब लोगों ने मिलकर दुआ मांगी है कि अमन, चैन, शांति और भाईचारा बनकर एक भाईचारा का संदेश। समय है जहाँ सबको आना चाहिए। ऐसे ही समय में तो दोस्ती और अगर दिल में कहीं कोई मैल हो तो दूर करने का समय होता है। अगर यदि कोई नहीं आए हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी गलती है और ना आकर के एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि समाज में बंटवारा हो, समाज में कुछ दूसरे ढंग की राजनीति हो, जो कि न बिहार के लिए और न देश के लिए फायदेमंद होगा। फायदेमंद यही रहता कि सांप्रदायिक सौहार्द बना करके सब भाईचारा के हिसाब से आगे हम लोग बढ़ते और राज्य का विकास करते। तो इस माने में जो न आए हैं उन्होंने गलती की है। इस पार्टी में शामिल वजीर तालीम चंद्रशेखर ने अपने बयानों को लेकर पलटवार किया। आपको अभी तक नहीं समझ में आई शिक्षा मंत्री को का टारगेटेड है, इसलिए कि एक सत्यपरक विमर्श मैंने जो देश में दिया है, जो शास्त्रों में अपमानजनक टिप्पणियां की गई है जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, वो हम क्या कहें? मोहन भागवत जी से बड़ा कोई हिंदूवादी नेता है क्या? मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं और सर संचालक हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उसने जो कह दी हमसे देख कर आगे कर दिया। हमने तो कहा पुरखों गलती से जातियां बनी है, जाति ढोना ठीक नहीं है। उन्होंने तो कह दिया पंडितों गलती से, पंडितों ने जातियां बनाई है, समीक्षा होनी चाहिए ग्रंथों का। तो भाई उनके विरुद्ध में कोई फतवा आप नहीं देते हो और बाकी जो आरोप लगाए हैं तो गंभीर मुकदमा झेलेंगे। बिहार शरीफ में फसाद के दौरान इफ्तार पार्टी को लेकर नीतीश कुमार सवालों में घिरते नजर आए थे। हालांकि उनके घर पर हुए इफ्तार पार्टी में बीजेपी को छोड़कर तकरीबन सभी जमात के लीडरान शामिल हुए। अब निगाहें इतवार को होने वाले आरजेडी के इफ्तार पार्टी पर है, जहां सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा साथी जमात के कौन कौन लीडर शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।